नमस्कार, मैं सुमित फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी एमएलसी चुनाव में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुबोध मंडल जी, वो उपस्थित हैं और अभी मॉर्निंग वॉक के दौरान हमने इनको रोका है, सोचा इनसे कुछ बातचीत की जाए। और इस चुनाव में जो है ये कांग्रेस के इकलौते प्रत्याशी हैं। पूर्व में ये पत्रकार भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़े रहे हैं। हम इनसे इस चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका इस चुनाव को लेकर क्या ओपिनियन है। सर, आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अभी तक 2100 प्रखंड में भ्रमण कर चुके होंगे, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या स्थिति रहेगी अभी इस चुनाव में? मैं जब से मधुबनी आया हूँ और कपिलेश्वर स्थान बाबा का पूजा करते हुए, माँ दुर्गति भगवती की पूजा दुर्गा स्थान में करते हुए, मैं लगातार 2 राउंड 3 राउंड पूरे 21 ब्लॉक में गया हूँ। और वहाँ जाने के बाद जो जनप्रतिनिधि का जो समस्याएं हैं, मैं मेन रूप से देखा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम है। और समाज सेवा हमारा धर्म बनता है। और जिस समाज से, जिस जगह से, जिला से हम आए हैं, पिछड़ा जिला है, तो मैं चाहता हूं कि अगर लोगों का आशीर्वाद मिले, और मिल रहा है, मेरा जितना एक्सपेक्टेशन था कि जितना आशीर्वाद का उससे ज़्यादा मिल रहा है। और मैं सारे समस्याओं के निदान के लिए सदन में उठाऊंगा कि ये पिछड़ा जिला है, नेपाल से सटा हुआ जिला है, कभी बाढ़ है, कभी सुखाड़ है। और जनप्रतिनिधि का जो प्रॉब्लम है वो मैंने पहले से भी आवाज़ उठाया है। पंचायत चुनाव में मैं जगह जगह सब जगह गया था, पूरे बिहार में गया था और 21 प्रखंड में भी दौरा किए थे। वहाँ जो जनप्रतिनिधि का जो हालत है 500 रुपये प्रति माह वेतन का, तो मैं सबसे पहले यही आग्रह करूँगा सदन में जिस दिन पहुँचूँगा कि भारत सरकार का दैनिक मजदूरी है 645 रुपया। तो जब दैनिक मजदूरी 645 रुपया है तो 500 रुपये मानदेय, ये अन्याय हो रहा है। तो सरकार से मैं मांग करूँगा कि 10,000 रुपये प्रति माह वार्ड मेंबर को हो, और 5 साल वो भी जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि छोटा हो बड़ा हो, समान एक तरह से होना चाहिए। जब तक 5 साल रहें, अगर भगवान न करे कोई घटना उनके साथ हो जाए, तो उनके परिवार के प्रति 1 करोड़ रुपया एक नौकरी की मांग रखूँगा। सेम पंचायत समिति का है कि 20,000 रुपये, और सेम कंडीशन की कुछ अगर हो जाए तो उनके परिवार के प्रति 1 करोड़ रुपया और 1 करोड़ रुपया। मुखिया जी के लिए 25,000 रुपया और जिला परिषद के लिए 35,000 रुपया, और सेम कंडीशन लागू होगा। सर, आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं और इस चुनाव में जो है सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो आपको क्या लगता है अति पिछड़ा समाज के वोटर को आप क्या गोलबंद कर पाए अभी तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमें उम्मीदवार दिया है, यहाँ पे एक अति पिछड़ा पर विश्वास जताया है। और कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, वो जमात की राजनीति करती है। ए टू जेड की पार्टी है। और ए टू जेड में ये ज़रूर है कि मैं अति पिछड़ा समाज से आया हूँ, तो अति पिछड़ा के मन में एक उत्साह है कि देश का सबसे पुराना पार्टी, जिन्होंने देश आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाया था, और आज अगर अति पिछड़े को टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा में पूरे माहौल है कि भाई अगर किसी ने अगर इज्जत और मान सम्मान किया है इस 24 विधान परिषद चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरी बात है कि कांग्रेस कोई जाति की पार्टी नहीं, जमात की पार्टी, ए टू जेड है। तो ए टू जेड पार्टी में तो सारे जाते हैं, सारे अपने अपने धर्म को विश्वास करने वाले लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं। तो हम सबको सम्मान करते हैं, हम कोई जाति विशेष पे वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अति पिछड़ा समाज में एक अलग उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़ा को बेटा कर दिया है, तो निश्चित तौर पे उसमें उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे विश्वास भी है कि जिस तरह लोगों में, सारे समाज में, सारे धर्म में, सारे जाति में जिस तरह का उत्साह है, तो मैं चुनाव जीत के जाऊँगा। सर, जैसा आपने अभी आप जिक्र किया कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो देश के सबसे पुरानी पार्टी के आप प्रत्याशी हैं अभी, और ऐसे में आपको क्या लगता है जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है, वो वोट बैंक इधर उधर तो नहीं होगा? नहीं नहीं, हमारे साथ तो जितने भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी का, भाई राहुल गांधी जी का, बहन प्रियंका जी का, प्रदेश नेतृत्व मदन मोहन झा जी का, अखिलेश प्रसाद सिंह जी का, प्रेमचंद मिश्रा जी का, डॉक्टर शकील अहमद साहब का, कृपानाथ पाठक जी का, और बहुत सारे जो हमारे अजीत शर्मा जी हैं, CLP लीडर, उन लोगों का। एक सुर में उन्होंने मेरा नाम जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने दिया था, उसको प्रदेश नेतृत्व ने स्वीकार करते हुए ICC माननीय सोनिया गांधी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुझे खुशी नहीं है कि अपार खुशी हो रही है कि पूरे जितने भी वर्ग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ब्रह्मयार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ खरीद बेचने करने वाला, मैं सामाजिक जीवन में रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज से जुड़ करके समाज के एक एक तबका के लोगों को जितना मैं भला कर सकूँ मैं करूँगा।
और अंत में आप जो इस चुनाव में मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, जनप्रतिनिधियों से? मैं जनप्रतिनिधि से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं गरीब का बेटा होते हुए भी समाज के प्रति मेरी आस्था है और समाज के प्रति मेरा जो अपना धर्म बनता है कि जिस जिला, जिस गांव, जिस प्रखंड से मैं गया हूं, उस जगह जहां जहां भी जन समस्याएं हो तो उस जन समस्याओं को मैं सुनने के लिए चाहे दिन हो या रात हो मैं ये करूंगा। तो मुझे अधिक से अधिक अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने समाज सेवी को चुने और अधिक से अधिक मत दे करके मुझे जिताएं कि आपका आवाज़ मैं सदन तक उठाऊंगा और हर हकूक़ की लड़ाई लड़ूंगा। चलिए, अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो महज चंद घंटे रह गए हैं इस चुनाव में, और ऐसे में जो है कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध मंडल से अभी आपने जाना है चुनाव को लेकर उनका क्या ओपिनियन है और वो अपने आप को अभी किस स्थिति में पाते हैं। इस चुनाव का जो भी नतीजा होगा वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सारा अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।